भाई आप असेंबली में नहीं बात कर सकते हैं, ये मोदी जी के फरमान है, ये भाजपा का फरमान है, ये भाजपा का डिक्टेटरशिप है। भाजपा वालों ने मीडिया को भी दबा के रखा है। हमें उम्मीद है आप जैसे जर्नलिस्ट अपनी आवाज को आके रखेंगे। कुलगाम में 2 सिविलियन की लाशें मिलने के बाद जो है बड़ा तनाज़ा देखने को मिल रहा है, जहां पर कुलगाम के अंदर पुलिस की जानिब से कुछ ऐसी तस्वीरें या हम वीडियोस देखें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है में औरतों के साथ जो है वो मिसबिहेव किया जा रहा है। मेरे साथ हफीज़ लोन साहब मौजूद हैं। क्या कहेंगे इस सब को? आपने कार्ड भी जो है हाथ में लिया हुआ है, इसमें लिखा है ये हैं अच्छे दिन जम्मू कश्मीर के। देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आप सबको पूछना चाहिए भाजपा के लोगों से कि क्या यही अच्छे दिन है? क्या यही बदलता कश्मीर है? क्या यही नया कश्मीर है जहां पर कत्लो गारत, जहां पर कुटवा जैसी किलिंग्स, जहां पर सोपोर में ट्रक ड्राइवर की किलिंग, जहां पर आज आपने देखा कुलगाम में क्या हुआ, जो रजौरी से लोग थे उनके परिवारों के साथ क्या हुआ? क्या इसे ही आप नया कश्मीर कहते हैं? जम्मू कश्मीर जहां पर आप देख रहे हैं टारगेट किलिंग्स भी हुई। आपने हमें जम्मू कश्मीर के अवाम को अत्याचार करके पूरे एक हिसाब से जेल में डाल के 5 अगस्त का फैसला लिया। मेरे ऐतिहासिक राज्य को आपने यूटी बनाया, हमारे स्टेट के आपने 2 टुकड़े किए और आपने ये दावा किया कि यहाँ पर अब अच्छे दिन आने वाले हैं। और उसके बाद क्या हुआ? किस तरीके से आपने टारगेट किलिंग्स देखी, अत्याचार देखा। मेरे कश्मीरी पंडित भाई वापस नहीं आए जो इन्होंने दावा किया था। बेरोजगारी देखिए, इनके 7, 8, 9 साल ये लोग थे, कहाँ है वो डेलीवेजर्स का मसला हल? कहाँ इन्होंने किया है कैजुअल लेबर से बाकी टेम्प्रेरी आर्जी मुलाजमीन उनके मसले हल? बेरोज़गारी का कौन सा इन्होंने मसला हल किया? पेंडिंग है कॉन्ट्रैक्टर्स के मसले मसाइल, उनकी पेमेंट, बाकी जो जेन्युइन मुद्दे लोगों के हैं कहीं पर ये खरे उतर नहीं पाए। और आज हम इनसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, बताइए, जवाब दीजिए इस देश को। फिर सब असेंबली के अंदर जब सवाल किया जाता है सिविलियन की किलिंग्स का, मैं वहीं आता हूँ। इन डिक्टेटरशिप जो है, हमारे लोकतंत्र में सिर्फ इलेक्शन ही लोकतंत्र नहीं है, ये गांधी जी का देश है और बोलने का हक जो है अहम एक जुज है जमहूरियत का। लेकिन ये इतने जालिम है भाजपा वाले, ये इतने डिक्टेटर बन चुके हैं, ये इन्होंने ऐसे का प्रोविजंस रखे हैं कि कहते हैं कि आप इस सदन में अगर यहाँ खून बहता है जिस तरीके से आपने देखा इन दिनों, और एक मासूम बच्चा वरुण भी मरता है, इन जालिमों ने ऐसे कवानीन लाए हैं, कहते हैं जो अवाम का ऐवान है, जो अवाम की जो ये आवाज़ है, आप वहां पर बात नहीं कर सकते। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इतने बड़े इदारे को इन्होंने डिसएम्पावर किया है। उसका मतलब अवाम को इन्होंने डिसएम्पावर किया। जब आप जिन लोगों ने आपको चुना उनका कत्ले आम हो, इंसानियत का कत्ल हो, फिर आपको कहते हैं भाई आप असेंबली में नहीं बात कर सकते हैं, ये मोदी जी के फरमान है, ये भाजपा का फरमान है, ये भाजपा का डिक्टेटरशिप है। मुझे आप बताइए, मुझे तो ये नज़र आता है भाजपा वालों का जो अप्रोच है ये हिटलर से कम नहीं है, ये हिटलर से कम नहीं है। चाहे इनका झूठ बोलना, भाई को भाई से लड़ाना और इस तरीके से कानून लाना कि आप बात नहीं कर सकते। मेरा सवाल भाजपा की विचारधारा पे है। इस कारण मैं ये बातें बोल आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि मुझे इनसे पूछना है। ये हमें कहते हैं आप देशद्रोही हो, ये हमें कहते हैं कि आप देश विरोधी हो। अरे भाई, मैं ऐसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ जिन्होंने देश को आज़ाद करने में और देश का निर्माण करने में बहुत काम किया। अच्छा, बकौल भारतीय, सुनिए आप मेरी बात, सॉरी, उन्होंने, हम उस सोच के लोग नहीं है जिन्होंने अंग्रेज़ों की मुखबिरी की है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के तलवे चाहते हैं। इनकी एक सांसद साध्वी कहती है मैं तो नथुराम गोडसे की पूजा करूंगी जिन्होंने बापू की हत्या की है। तो क्या करेंगे ऐसी सोच को लेके आप? क्या ये इनका कोई अधिकार है ये देशभक्ति की सर्टिफिकेट्स बटोरे? जी पूछिए आप।
मैं कह रही थी कि बकौल भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद नॉर्मलसी है, तो नॉर्मलसी कहीं पर भी नहीं है, सिविलियन की किलिंग्स हो रही है। आपको नहीं दिखता है? हमें भी दिख आपने रहा नहीं है, कुटवा में हमें भी देखा, दिख रहा है। आपने वरुण जो छोटा बच्चा है उसकी मां का दर्द नहीं सुना, हमें भी दिख रहा आपने है, योगेश लेकिन का इसका- कत्ल लेकिन नहीं इसका देखा, हल क्या है? आपने असेंबली के वहां अंदर पर आपको आपने बात नहीं- दर्शन का कत्ल नहीं देखा, आपने वसीम ड्राइवर का कत्ल नहीं देखा, आपने कल ये मासूम का जो कुलगाम है वो नहीं देखा। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप तो हमारी जो आवाज है, जो भूमिका है आपकी, जो आप पत्रकार है और जो आप इस बेबाकी से आप बोलते हैं, आपको तो सब पता है और इस बात को हम आप सामने रखिए। जो ये मोदी भाजपा वालों ने मीडिया को भी दबा के रखा है, हमें उम्मीद है आप जैसे जर्नलिस्ट अपनी आवाज को आके रखेंगे। लेकिन असेंबली के अंदर क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा? कहते हैं कि डोमेन हमने में नहीं है कोशिश असेंबली के। की, मैंने वहां भी ये इनको बताया, यही कार्ड दिखाया, प्ले कार्ड दिखाया और यही कहा इनको कि क्या अत्याचार है, खून बह रहा है। इन्होंने किसी ने कहा कि मरहम की बात, जख्मों की बात, जो उमर अब्दुल्ला साहब ने बात कही थी, कहाँ कहाँ मरहम करे, मेरा पूरा जिस्म घायल है, तो उस पर मजाक उन्होंने बनाया था उनके एक बीजेपी के मेंबर ने, ऑनरेबल मेंबर ने। तो हमने उनको जवाब में कहा कि आप तो जख्म अभी भी दे रहे हैं, आप तो हमें अभी भी घायल कर रहे हैं, और आज के वाक़ात का हमने हवाला दिया और इसी आवाज़ को आगे बुलंद किया। हम उम्मीद करते हैं हम सारे मिलके इस अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे। ये हमें मानवता का बचाना है, चाहे कोई भी हो, हमारा वर्दी वाला हो, हमारा सिविलियन हो, जो भी मरता है, ये दर्द हम सबको है, साझा दर्द है, साझी परेशानी है, हम सबको इसके लिए लड़ना चाहिए। शुक्रिया। शुक्रिया।